हम लोग को शिक्षा चाहिए, अच्छी रोड चाहिए और सहूलियत चाहिए हम लोग को। बहुत उंगली उठाए लेकिन जो यहाँ का काउंसिलर वो बनाया ही नहीं। डायरेक्ट वो बोलते हैं कि हम पैसा दिए और दे के जीते, पैसा दे के जीते हैं। जज की होता है तो इंदिरा जाती है, कोई कोई जो बोलता है तो हम लोग इंदिरा लेके भागती है। रोज कचरे गाड़ी नहीं आती है, म्यूनसिपालिटी खाली वही निजामी तक साफ करेंगे, यहाँ तक नहीं आएंगे कहीं साफ करने। बोले ये ग्राम पंचायत में उसमें बोलते हैं, बोले ये म्यूनसिपालिटी में नहीं है। कैसे मैनेज करते, रिक्शा बुलाते हैं और कैसे मैनेज करती है सब कुछ। सुविधा थोड़ी ना, इधर सुविधा ही नहीं है कुछ कोई चीज का। हाँ, एक का डबल है। मेरा आदमी था, हम दोनों जाते थे। मेरे आदमी को आता पैरालिसिस था, लेकिन डंडा लेके वोट डालने चले जाते थे। नहीं जवान है, कभी 1 रुपया नहीं दिए। राशन दुकान भी नहीं है, ना आंगनवाड़ी है, ना राशन दुकान है, ना ही तो बच्चे लोग को पोलियो ये आंगनवाड़ी का सुविधा है। कोई चीज का नहीं। राशन दुकान लाने खातिर अपना लोग को शांति नगर जाना पड़ता है। बहुत टाइम लगेगा सर, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि बैठते बैठते आते हैं। एक बार तो आएंगे नहीं, एक जगह उतारेंगे, फिर कहीं और उतारेंगे, और फिर ऑटो करेंगे तो ऑटो वाला 120 रुपया, 150 रुपया, 160 रुपया ऐसा मांगता है। लोकसभा के जो कैंडिडेट थे वो इस इलाके में आए थे क्या? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं। तो आप लोग वोट किसको दिए थे? वाले मामा। नूरी नगर कब्रिस्तान बोलते हैं, आमिर हमजा कब्रिस्तान। आज मैं जमाने देख रहा हूँ, अभी बाउंड्री बनी नहीं है, सब जानवर आते जाते हैं, यहाँ कोई दफनाता नहीं है। यहाँ की मैयत होती है तो रहमतपुर जाती है। यहाँ कोई नगर सेवक ही भी नहीं है इस वक्त, किसके पास जाएगा आदमी? इसमें 80% ज्यादा नाम है, हम लोग खुद ही वोटर है। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं O2 ऑर्गेनिक्स, जहां आपको स्किन, हेयर एंड बॉडी केयर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा वैरायटी में मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। एमएलए का क्या काम होता है? क्योंकि लोग जो परेशानी बताते हैं वो एक एमएलए का काम नहीं होता। गटर, नाला, कचरा। यहाँ कोई नगर सेवक ही भी नहीं है इस वक्त, किसके पास जाएगा आदमी? दौड़ के वही एक रईस से बचते हैं, उनके पास ही जाना पड़ता है हमको। तो अभी कुछ महीनों बाद इलेक्शन आने वाला है, उसके बारे में कुछ मालूम है? इलेक्शन वाला सुना हूँ मैं, अब कब भाई ये मालूम नहीं है। किसका इलेक्शन? एमएलए का इलेक्शन होने वाला है, बस ये सुना। एमएलए का इलेक्शन हाँ। होने वाला है। ये जो आपने ठीक बताया। एमएलए के इलेक्शन में क्या होना चाहिए? एक एमएलए का क्या काम होता है, इसके बारे में कुछ मालूम है? अब एमएलए को वही काम होगा, बाहर काम कराएंगे, जो काम उनका बड़े बड़े फंड का काम कराएंगे। बड़े बड़े फंड का। हाँ, गटर नाली तो नहीं बनाते, काउंसिलर बनाते हैं, हाँ। ये तो काम नहीं करेंगे। हाँ, रोड का काम एमएलए करता है, अच्छा। रोड का काम करेगा, 12 काम करेगा यहाँ वहाँ का। तो आने वाला जो इलेक्शन है एमएलए का, तो आप लोग उसको किस तरह से देखते हो? हम लोग को शिक्षा चाहिए, हम लोग को शिक्षा चाहिए, अच्छी रोड चाहिए और सहूलियत चाहिए हम लोग को। हम लोग को कॉर्पोरेशन से या एमएलए से अच्छी चीजें चाहिए। हेल्थ चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए। हमारे एरिया में कम से कम 3 आंगनबाड़ी चाहिए, क्योंकि वहाँ से लगता है पूरा उधर तक लगता है डोंगरपाड़ा के। तो हमारे एरिया में डोंगरपाड़े में कोई आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी चाहिए हम लोग को। जैसे मिसाल के तौर पर इस इलाके में 10,000 की आबादी है। 10,000 की आबादी में कितने लोगों का वोटिंग में नाम है? इसमें 80% ज्यादा नाम है, हम लोग खुद ही वोटर है। पहले की बार पहली मर्तबा। ये जो बताया जाता है कि यहाँ पे लोग बाहर से आके रहते हैं, वो चीज गलत गलत है। जो भी छड़े भाई है, जो लोग रहते हैं वो वोटर से। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो लोकसभा के जो कैंडिडेट थे वो इस इलाके में आए थे क्या? कोई नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं। तो आप लोग वोट किसको दिए थे? वाले मामा। वाले वो आए नहीं थे फिर भी? तो हम लोग का मतलब ऊपर से मतलब कुछ लोग हैं, वो लोग बोले कि एक सपोर्ट करो बालिया मामा जीते, बालिया मामा जीते। तो कि अब की राजनीति गंदी थी कि इधर उधर मतलब जात धर्म के वादे पे, इसीलिए बालिया तो मामा आप लोग जिस तरह से बालिया मामा को सपोर्ट किए, तो उस वक्त आप ये फैसिलिटीज का मुद्दा उठा सकते थे कि यहाँ पर हेल्थ सेंटर नहीं है, यहाँ पर आंगनवाड़ी नहीं है, यहाँ पर स्कूल्स नहीं है। हम लोग मतलब जो हमारे दबाव मतलब है, बोलते हम बात करें आगे। अच्छा। हाँ, बोले कि सहूलियत होएगी आप लोग को। हम लोग 2 मरतबा बोले सहूलियत होएगी। बोलते अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इधर सहूलियत होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सहूलियत होएगी। कुछ जैसे कुछ इमरजेंसी हो गया, किसी जज की का मामला हो गया, कुछ डिलीवरी का मामला हो गया, तो आप लोग उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? जज की होता है तो इंदिरा जाती है, कोई कोई जो बोलता है तो हम लोग इंदिरा लेके भागती है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है, काफी ज्यादा आने जाने में दिक्कत है, तो वो सब आप कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करते, रिक्शा बुलाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ। सुविधा थोड़ी ना, इधर सुविधा ही नहीं है कुछ कोई चीज का। हाँ, एक का डबल है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं आईजीएम के लिए अभी फिलहाल रिक्शे से निकलूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा? अरे कम से कम आप पौना घंटा तक जाएगा, पौना घंटा 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा पकड़ 1 घंटा पकड़ लो। 1 घंटा लगेगा? हाँ, इंदिरा एयरपोर्ट देखिए, इंदिरा जाने का। ट्रैफिक नहीं रहेगी ना, कम हाँ, जल्दी में हो जाएगा। तो आंगनवाड़ी का नाम सुने आपने?
आंगनवाड़ी अपना तो इधर है, क्या बोलते बावड़ी के पास। बावड़ी के पास में समझ नहीं पा बच्चे लोग का इधर नहीं है आंगनवाड़ी, कुछ भी नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं आंगनवाड़ी में। हाँ तो इधर नहीं है ना। रहा। मैं वही चीज पूछ रहा हूँ हाँ इधर कुछ भी नहीं है हम लोग के पास, आंगनवाड़ी की सुविधा ही नहीं ना। यहाँ से मुझे वहाँ जाने में कितना, बावड़ी के पास जाने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ पैदल जाएंगे तो 20 मिनट लगता है। हाँ पैदल। तो आप लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने में आपको 20-20 मिनट लग रहे हैं। आपको बता दूं, आप भिवंडी शहर में रहते हैं, जी हाँ। आपको ये सब फैसिलिटी नहीं है, तो ये सब के लिए आप कब आवाज उठाएंगे? आवाज उठाएंगे सर, लेकिन जब सुनेगा कोई तब तो आवाज उठाए, क्या करें। के इलाके में जैसे बच्चे ये देख रहा हूँ मैं काफी ज्यादा, इन लोग के लिए स्कूल है कुछ? नहीं है, कुछ स्कूल नहीं है। बहुत ऊपर है, ढलान चढ़ के जाएंगे तो उधर है, तो शांति नगर में सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल? हाँ, शांति नगर में अच्छा, पुलिस चौकी के सामने। कितना टाइम लगता है उधर जाने? 15 से 20 मिनट, 15-20 मिनट लगता है वहां तक पहुंचने में। बच्चे लोग के चलने से तो आधा पौना घंटा चला जाएगा। कभी कभी सर मिड डाइट के भगा भी देते, लेट होती है तो। बारिश पानी रहे तो और बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो आंगनवाड़ी है इधर? आंगनवाड़ी नहीं है, बहुत हम लोग 2-3 बार बच्चे लोग को इतने सुई जो लगाने आते हैं उन लोग को कंप्लेंट किए। उन लोग बोले रईस के ऑफिस में जाओ, 2-4-10 औरत मिल के, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो अकेले एक औरत क्या करेगी। जैसे पानी आया वैसे आंगनवाड़ी भी आना चाहिए। आना चाहिए, बेशक आना चाहिए, लेकिन जब जाएंगे तो आएगी ना। सड़कें मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा खराब है इधर। बिल्कुल बहुत उंगली उठाए, लेकिन जो यहाँ का काउंसिलर है वो बनाया ही नहीं। डायरेक्ट वो बोलते हैं कि हम पैसा दिए, वोट दे के जीते, पैसा दे के जीते हैं। ये क्या पैसे? नहीं, हम तो वोट पे कभी पहले देते नहीं थे, लेकिन नहीं अभी पाते बाबू। मेरा आदमी था, हम दोनों जाते थे। मेरे आदमी को आसार पैरा था, लेकिन डंडा लेके वोट डालने चले जाते थे। नहीं जवान है, कभी 1 रुपया नहीं लिए। जो हर इलाके में जो होता हाँ, है आंगनवाड़ी सरकारी जानते दवा हैं। खाना होता है, वो इलाके में आपके सरकारी दवा खाना कोई है? ये इलाके में हम लोग के तो नहीं है, लेकिन पीछे मतलब गायत्री नगर लगाता है, वहाँ पे है। कितनी आबादी होगी कि इधर कम से कम? बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 तक होगी? हाँ बिल्कुल होएगी। 10,000 के पॉपुलेशन में आंगनवाड़ी की एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एक आंगनवाड़ी होना चाहिए था और एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए, तो सर, जो नहीं मेरे है। बहुत बच्चे हैं, मेरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे में जिसमें से मेरे 3-4 बच्चे बड़े हो गए, 2 और बाकी सब छोटे छोटे हैं। इसके लिए मैं जो सुई लगाने वाले आते हैं, पोलियो पिलाने वाले, इन लोग से मैं 3-4 बार अर्जी दे चुकी हूँ। इन लोग बस एक ही सवाल करते हैं कि रईस शेख के ऑफिस में जाके इस बात का कंप्लेंट डालो आंगनवाड़ी का, क्योंकि डायरेक्ट बच्चे को स्कूल में लेके जाके बैठाओ तो कुछ नहीं आता है। और आंगनवाड़ी में बच्चे जब जाके पढ़ेंगे थोड़ा नॉलेज होती है, उठने बैठने तरीका, माँ से दूर रहने तरीका, तो कोई सुनता ही नहीं है। करो तो अकेले क्या करेगी, सब होता काम है ना। तो आपके बच्चे जब बीमार होते हैं तो आप उनको किधर लेके जाते हैं? प्राइवेट दवाखाना ले ज्यादा जाते से हैं ज्यादा कि सरकारी दवाखाने में, क्योंकि हम लोग गरीब है। सरकारी दवाखाना किधर? अपना वही इंदिरा दवाखाना। तो यहाँ पे जो हेल्थ सेंटर होता है हर इलाके में, जो कम ज्यादा है, वो इस इलाके में नहीं है। नहीं, इसीलिए ना राशन दुकान है, ना तो सरकारी दवाखाने कोई सेंटर है, ना तो आंगनवाड़ी है। राशन दुकान भी नहीं है? राशन दुकान भी नहीं है, ना आंगनवाड़ी है, ना राशन दुकान है, ना ही तो बच्चे लोग को पोलियो, ये आंगनवाड़ी का सुविधा है, कोई चीज का नहीं। राशन दुकान लाने खातिर अपना लोग को शांति नगर जाना पड़ता है। आप लोग शांति नगर यहाँ से अभी आप लोग, अगर मैं पैदल जाऊंगा तो कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुँच? 15-20 मिनट अपन बढ़े जाएंगे तो लगेगा, और रिक्शे से जाएंगे तो रिक्शे वाले 100 रुपए भाड़ा मांगते हैं। वही अगर मैं वहां से 20 किलो राशन अपने कंधे पे ले लूं, हाँ, तो मुझे कितना वक्त लगेगा? बहुत टाइम लगेगा सर, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि बैठते बैठते आते हैं। एक बार तो आएंगे नहीं, एक जगह उतारेंगे, फिर कहीं और उतारेंगे, और फिर ऑटो करेंगे तो ऑटो वाला 120 रुपया, 150 रुपया, 160 रुपया ऐसा मांगता है, क्योंकि वजन रहता है यहाँ पे ये हो गया कि जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। मसाला। लेकिन किसी को नहीं समझ में आता सर, एक औरत कुछ नहीं कर पाएगी जब तक का सबके इकाई नहीं देगी, तब तक कुछ कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक कब्रस्तान में देखा हूँ ये आगे। नूरी नगर कब्रस्तान बोलते हैं, आमिर हमजा कब्रस्तान। आज मैं जमाने देख रहा हूँ, अभी बाउंड्री बनी नहीं है, सब जानवर आते जाते हैं, यहाँ कोई दफनाता नहीं है। यहाँ की मैयत होती है तो रहमतपुर जाती है, यहाँ दफनाते नहीं, क्योंकि आदमी सोचते हैं यहाँ बाउंड्री नहीं है तो क्या दफनाए, यहाँ दफनाते नहीं। जानवर अभी खुले भैंस सब चार चरते हैं, अभी घास हो गई, अभी बरसात बाद देखो, अभी चारों छोड़। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कासिमपुरा कब्रस्तान हो गया और कई शमशान हो गई, इसमें हाँ। एमएलए फंड्स लगे हैं जहाँ पर उसकी सुधारा किया गया, तो उसको देखते हुए यहाँ पर किसी तरह का कुछ लेकिन सुविधा? यहाँ कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। ना धक्का मारा गया, बीच में रुक गया था धक्का भी, वो इसके टाइम पे क्या बोलते रहे, ये
ठाकरे क्या नाम है ये गोई यहाँ का, हाँ उसके टाइम में, हाँ उसके टाइम पे जरा लगा था धक्का, फिर रुक गया, काम रुक गया, वैसे ऐसे रुका पड़ा है अब तक, कुछ नहीं हुआ, जानवर आते हैं बस। ये चीज के बारे में आपने कभी बताया वो आगे जो यहाँ के शांति नगर में सबसे बड़ा कब्रिस्तान ये, शांति नगर के अंदर सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही है, शांति नगर में। इसके बारे में आपने कभी एमएलए को बताया इसको? मैं बोल चुके, लेकिन भाई लोग कुछ बोलते नहीं, यही बोलते हैं फंड आ रहा है, नहीं आया अभी तक। और रहमतपुर फंड आया, काम चालू हो गया रहमतपुर का, दीवार गिरी थी कब्रिस्तान का, लेकिन ये वाला नहीं हुआ, अभी कब्रिस्तान का काम चालू हुआ। माइनॉरिटी का हर साल महानगर पालिका में 5 करोड़ का फंड दिया जाता है, माइनॉरिटी का हर साल 5 करोड़ का फंड दिया जाता है कब्रिस्तान और मस्जिद के बाहर का दुरुस्ती के लिए। अब वो फंड किधर जाता है, ये एक बड़ा सवाल है।